देखिए, दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी या कहिए विपक्ष और बीजेपी अपने अपने ढंग से 2024 का एजेंडा सेट कर रहे हैं। अब कौन कितना कामयाब होगा ये चुनाव बताएंगे। कांग्रेस और विपक्ष का मेरे ख्याल से एजेंडा एक तरह से तय हो गया। 2019 के चुनाव में राफेल का मुद्दा नहीं चला और राफेल का मुद्दा इस अडानी के मुद्दे के मुकाबले उसमें बहुत सारे होल्स थे, वो बहुत कमजोर था। ये एक विदेश से उठी बात है और आरपी सिंह साहब कुछ भी कहें, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन उस रिपोर्ट में ऐसी कई बातें हैं जिन पे कम से कम जांच होनी चाहिए, जिसके सवाल सार्वजनिक होने चाहिए। अब वो एक निजी कारोबारी का मामला है, उद्योगपति का मामला है, लेकिन ये भी सही है कि उस उद्योगपति के पुराने संबंध रहे हैं बीजेपी और उसके नेताओं से, और खासकर क्योंकि गुजरात से आते हैं तो एक बात हमेशा निकल के आई है मोदी जी और उनके संबंधों की। बट उसका कोई मतलब नहीं। मतलब मेरा कहना ये है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उनको एक उनकी गोद में आके पड़ गया है। अब वो साठगांठ से पड़ा है, अनायास पड़ा है। अडानी के मुद्दे पे कई सवाल हैं जिसके जवाब आने चाहिए पब्लिक के बीच। तो वो एक मुद्दा है, उन्होंने उसका नैरेटिव सेट कर लिया। वो 2024 तक उसको किस तरह से जीवंत रखेंगे, कैसे उसको पब्लिक मेमोरी में रखेंगे, किस तरह से उसको एक वीपी सिंह ने जिस तरह से बनाया था बोफोर्स और राजीव गांधी चोर है, उसको ये बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए। वो समय अलग था, वीपी सिंह अलग थे, राजीव गांधी कंपैरेटिवली बहुत एक अमेच्योर पॉलिटिशियन थे अपने पहले कार्यकाल में। तो वो बात तो चल गई, लेकिन यहां पे चलाना आसान नहीं होगा। और प्रधानमंत्री का भाषण अपने एजेंडा पे था उनका, चाहे वो यूपी का विधानसभा चुनाव था। ये सरकार लाभार्थियों और गरीब के लिए क्या किया जा रहा है इस सरकार द्वारा काम, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम है, चाहे वो पक्के मकान है, चाहे वो फ्री राशन है, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है लोगों के खाते में, इनका यही मुद्दा रहना है। तो हमने क्या देखा कि दो लाइनें चल रही हैं, दो रेलगाड़ी बिल्कुल पैरेलल, उनकी डेस्टिनेशन ही अलग है। विपक्ष की अलग डेस्टिनेशन है कि वो अडानी के जरिए अपनी स्टेशन पे पहुंचना चाह रही है, एंड मोदी जी और बीजेपी अपने कार्यक्रमों और एक जो उन्होंने वेलफेयरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके जरिए। तो वो इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, अडानी एंड कंपनी के बारे में कुछ भी हो, विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाए गए, आप बिल्कुल ही उस पर मेंशन भी मत करो तो सही है। और कांग्रेस इन सब मुद्दों पे नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे वो कमजोर विकेट पे है। यहाँ भाई प्रधानमंत्री की चाहे लोकप्रियता हो, चाहे बीजेपी का संगठनात्मक शक्ति हो, इन दोनों के सामने, या उसकी सोशल इंजीनियरिंग हो कई स्टेट्स में, इन दोनों के सामने कांग्रेस अपने आप को कमजोर विकेट पे पाती है। उसका सिर्फ यही है किसी तरह से मोदी जी की छवि को अगर वो धूमिल करने में सफल होती है और उस कवच में कहीं छेद कर पाते हैं कि भाई ये एक विराट, सब पे भारी और सबसे ईमानदार और सबसे लोकप्रिय, अगर उस कवच में छेद होता है तो कहीं विपक्ष की कुछ उम्मीद बनती है और अडानी उनके हाथ में वो नहीं इस्तेमाल कर पाए। अच्छा संजीव, लेकिन एक चीज और बताइए, ठीक-ठाक अस्त्र आके लग गया है उनके हाथ में जी। अच्छा ये बताइए, बार बार जब भी चुनाव आता है तब ये नेहरू और गांधी, इंदिरा गांधी तक ये बात जो पीछे जाती है 1950s, 60s, 70s, ये क्या आप 2024 के चुनाव में प्रासंगिक है? 23-24 में नेहरू जी का नाम, उनकी गलतियां याद दिलाना चलता है क्या ये मुद्दा अभी? देखिए, अब इस ऐसा सवाल है ना मानक, जिसका हमें एक्चुअली में उत्तर नहीं मालूम कि जनता बीजेपी को क्यों वोट दे रही है। मुझे तो नहीं लगता कि वो पुराने कांग्रेसियों को या पुराने प्रधानमंत्रियों को कोसने से या 60-70 साल में कुछ नहीं हुआ इसकी वजह से वोट दे रही है। लेकिन ये भी देखिए 2014 से एक डेफिनेट एजेंडा या कहीं ना कहीं एक नैरेटिव का हिस्सा है बीजेपी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि एक तरह से जो न्यू इंडिया की बात है या नया भारत की बात है, तो उसके लिए आपको पुराने भारत को डिस्क्रेडिट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हालांकि प्राइम मिनिस्टर के भी पैराडॉक्स हैं, विरोधाभास हैं, वो हमेशा खड़े होकर ये भी कहते हैं कि मैं हर चीज को स्वीकार करता हूं, अगर पहले कभी नहीं हुआ, हर प्रधानमंत्री की बात करते हैं इतना पहले, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं, फ्लो में आते हैं अपने, तो वो पहले की सब चीज को एक तरह से शून्य करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता उसका बहुत असर पड़ता है। आज की जनता अगर वोट दे रही है तो वो मोदी के नाम पे, मोदी के काम पे, मोदी जी की शक्ल पे वोट दे रही है, उनकी शख्सियत पे वोट दे रही है। अगर वो पहले वालों को कोसे नहीं कोसे, उससे शायद जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो पैकेज है ना मोदी जी का, उस पैकेज का वो हिस्सा, वो भी एक बड़ा नैरेटिव का हिस्सा है कि पहले सब लोगों को आप
डिस्क्रेडिट करो और एक तरह से एक नए युग की शुरुआत 2014 से हो रही है, वो उनका नैरेटिव है। ओके।